यस। सो वेलकम गाइस, बहुत दिनों बाद वापस इस चैनल पे अपना जान लगाने के लिए आ गए फॉर दिसंबर 2026। वेलकम वेलकम ईच एंड एवरीवन। ठीक है सर, आप बहुत दिन से गायब थे। एक्चुअली में मैंने रियलिटी देखा, मुझे पता चल गया था कि दिसंबर 2025 से पहले जो जो मैंने बोला था वो खत्म करना वॉज नॉट पॉसिबल। एंड जैसे मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था, नाउ आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अभी थोड़ी बहुत इज्जत होगी मेरी, थोड़ी बहुत हमको बिलीव करेंगे बच्चे। तो दैट द रीज़न आई वाज, मैंने टाइम लिया और खुद को मैंने होमवर्क किया। फिर मैं अभी प्रोडक्शन के लिए वापस आया हूँ एंड दिस बार एग्जीक्यूशन विल बी ऑन पॉइंट। दिसंबर 2026 के लिए 100% अपन अच्छे से करेंगे। वी विल एम 70 प्लस इन सी एफ एम। अभी सिंगल डिजिट वगैरह नहीं चाहिए सर, हमको हमको चाहिए 60-70 चाहिए। 60-70 मिनिमम, मिनिमम बेर मिनिमम। 40 पे अपन काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बातें कम करो, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो का भी आपने देखा होगा क्या, थंबनेल। हाँ थंबनेल ही बोलते हैं ना, हाँ थंबनेल। तो उसमें आपने देखा होगा कि नो योर सिलेबस और एग्जाम का पेपर पैटर्न के बारे में मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। ठीक है सर, सिलेबस तो सबको पता है, मॉड्यूल में ही मिल जाता है। हाँ, पर सब लोग देखते हैं क्या? नहीं। तुमको क्लासेस वगैरह में बोले होंगे, तुम वहाँ पे भी इग्नोर किया होगा, यहाँ पे भी तुम इग्नोर कर सकते हो। पर मेरी बात सुनो, तुमको प्लान करना है तो तुमको पूरा 100% पिक्चर पता होना चाहिए। तुम अगर 10% प्लान करोगे तो बचा हुआ 90% तुमको प्रॉब्लम में आएगा, और तुम 90% प्लान करोगे, बचा हुआ 10% तुम्हारा कहीं ना कहीं पे रह जाएगा। तो अगर तुम कुछ चीज़ें चॉइस में छोड़ना चाहते हो या फिर तुम कुछ चीज़ें को स्किप करना चाहते हो, तो भी वो स्किप दैट इन प्लान्ड वे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले प्लान करना चाहिए। तो प्लान करने के लिए हमको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। सो दैट्स द ओनली रीज़न एवरी टाइम। और अभी भी मैं आगे जितना भी अटेम्प्ट में पढ़ाऊँगा, हर एक अटेम्प्ट का मेरा पहला वीडियो नो योर सिलेबस ही रहेगा। चाहे सिलेबस चेंज हो ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये वाला वीडियो लाने ही वाला हूँ। ठीक है, और ठीक है सर, ये हम समझ गए। और खुद का प्लानर्स और ये सब चीज़ें और बाकी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आने वाला है। मेक श्योर चैनल को तुम सब्सक्राइब करो। शॉर्ट्स के फॉर्म में कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ कुछ वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस के इसमें आएंगे। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच का एक प्लान कर रहा हूँ मैं, और उसके साथ साथ क्विक रिविजन। मतलब जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच में 1 घंटे में होगा, दैट आई विल ट्राई टू कवर इन 10 to 15 मिनट्स और मैक्सिमम 20 मिनट्स। लाइक 30% ऑफ द टाइम में पूरा कवर करने का प्लान कर रहा हूँ मैं। आई डोंट नो हाउ द एग्जीक्यूशन विल गो, पर एग्जाम ओरिएंटेड बैच का पूरा प्लानिंग हो चुका है और वो एकदम सही से चलेगा। क्विक आई एम ट्राइंग, क्विक भी हम करेंगे इस बार। और आपको नोट वगैरह सब चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और वो चैनल भी मैंने क्रिएट कर चुका हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। एंड बस सब्सक्राइब करो एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। और हाँ, यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे देखो, मैं पिछली बार की तरह वीडियो को बड़े बड़े इसमें नहीं रखना चाहता हूँ। जस्ट मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने खुद का होमवर्क करके आ गया, तो दिस विल भी, मैं बस यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूंगा और ख़त्म करूँगा। ठीक है, सो नो योर सिलेबस। सिलेबस जानने से पहले सर, एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न तुम समझो। ठीक है, तुमको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा, कितना उसमें चॉइस रहेगा, कितना तुमको गोल रखना है और कितना तुम एक्चुअल में अचीव करोगे, और उसके बाद तुमको क्या-क्या पढ़ाई करना चाहिए, कितना बार रिवीजन करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करने के लिए या फिर ये सब चीज़ें प्लान करने के लिए तुमको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस से पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न बस एक 2 मिनट में इसको रैप कर देंगे अपन। तो जब से जैसे सबको पता होगा, 100 मार्क्स का टोटल अपना रिटन पेपर है, यहाँ पे कोई भी एमसीक्यूज़ का नाम का कुछ होता नहीं है। और इसमें से 60 मार्क्स जो है दैट विल बी फॉर कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड रिमेनिंग 40 मार्क्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर, नॉर्मली अगर अपन बात करेंगे ना, सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट 50-50, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत ट्रिकी है, पर मार्क्स के हिसाब से 40 मार्क्स है। तो फॉर दिस 40 मार्क्स यू नीड टू स्टडी होल 100% ऑफ द सिलेबस ऑफ एफ एम, एंड फॉर द 60 मार्क्स यू नीड टू स्टडी होल 100% ऑफ द सिलेबस फॉर सी ए मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अनजस्टिस है, पर फाइन, यही तुमको एक्चुअली में मार्क्स देगा, तो अच्छी बात है ना। तुम कम पढ़ाई कर रहे हो या फिर तुम इक्वल पढ़ाई कर रहे हो, तुमको यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच रखो। यहाँ पे तुम मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करो। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तुमको मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया ना, जैसा अपना लोगों में दिख रहा है, उतना भी आ गया तो भी तुम मैनेज कर पाओगे। जस्ट बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है,
ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स विल बी लाइक सेम, कुछ कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, उसके अलावा बाकी सब चीज़ एक ही कॉन्सेप्ट के थ्रू हो जाता है। तुमको कहीं पे तुम पीछे का निकाल के, कहीं पे तुम आगे का निकालोगे, कहीं पे तुम फ्यूचर का फोरकास्ट करके, कहीं पे तुम प्रेजेंट वाले निकाल के, ऑलमोस्ट प्रेजेंट वाले पे ही चल चलता है। तो दिस इज ऑल्सो ईजी, एंड इवन इफ इट इज नॉट, वी विल मेक इट ईजी, ठीक है, वी विल मेक इट ईजी। और यहाँ पे अपन टारगेट करेंगे टोटल मिला के 70+। सर हमको मैथ्स वगैरह से बहुत डरता है, इसलिए हमने सीए लिया ही नहीं। हम स्टार्टिंग में सीएस इसलिए कि हम तेरी फोकस्ड है, और यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट ही हमको रुला रहा है। बेटा 60+ तुमको स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। और तुम अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो और तुमको अगर रैंक वगैरह चाहिए, तुम 75 70+ भी आराम से टारगेट कर सकते हो। मेरे पे भरोसा करो सर, स्टार्टिंग में मेरे पे भरोसा मत करो। मैं पूरा वीडियो डालने के बाद तुम देखो, तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको समझ आ रहा है, तो ही तुम मुझ पर भरोसा करो, और उसके अगले वीडियो सब देखते रहना, ठीक है। और कहीं पे भी बच्चे, मैं नया हूँ इस इंडस्ट्री में, तो कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मुझे फीडबैक देना चाहिए, वेदर इन पॉजिटिव वे, तुम पब्लिक में दो, तुम मुझे डीएम करो, कुछ भी करो। फीडबैक में अगर तुमको लग रहा है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, प्लीज़ मुझे दे दो, ताकि मैं उससे सुधार सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 100 मार्क्स था, इसमें से 60 मार्क्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 40 मार्क्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हो गया। और क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 15 मार्क का होगा। सर 15 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं, 15 मार्क का एक क्वेश्चन, उसमें से सब क्वेश्चन होंगे। सब क्वेश्चन विल बी मैक्सिमम ऑफ 8 मार्क्स, एंड मिनिमम 2 मार्क्स से भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं 4 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ 2 to 8 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 से 8 मार्क्स तक का जा सकता है। और यहाँ पे फिनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होगा, 2 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है, 2 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक क्वेश्चन 10-10 मार्क, टू टू क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स ईच लिख देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पे भी ईच आएगा। एक सेकेंड, ला 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 ला, ईच और विच में वेरी फ्रॉम 2 to 8 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे भी मान के चलो 2 to 8 मार्क्स आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। आई एम 100% श्योर ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट की 8 मार्क्स से ज़्यादा तुमको आएगा नहीं। पर कॉर्पोरेट अकाउंट में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मैंने 10 मार्क का देखा था, पर ऑन एन एवरेज 8 मार्क ही मान के चलो। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है मैक्सिमम 8 मार्क्स, सॉरी, मैक्सिमम 8 मार्क्स इन ईच सब क्वेश्चन। मतलब तुमको सब क्वेश्चन आते रहेगा, और उसमें से एक 8 मार्क का हो सकता है, एक 2 मार्क का हो सकता है, एक 6 मार्क का हो सकता है, 5 मार्क का हो सकता है, 4 मार्क का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर इन टोटल क्वेश्चन नंबर विल बी ऑफ 15 मार्क्स, क्वेश्चन 2 विल बी ऑफ 15 मार्क्स, क्वेश्चन 3 विल बी ऑफ 15 मार्क्स, एंड क्वेश्चन 4 विल बी ऑफ 15 मार्क्स, और क्वेश्चन 5 6 विल बी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज 20 मार्क्स ईच, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप उनको सर इसमें से चॉइस वगैरह होगा क्या, हाँ चॉइस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी है, तुमको लिखना ही होगा सारे के सारे सब क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 विल ऑल्सो बी कंपलसरी, क्वेश्चन 3 विल ऑल्सो बी कंपलसरी। इन क्वेश्चन 4 देयर आर 2 थिंग्स। क्वेश्चन 4 में क्या है, एक क्वेश्चन 4 नाम का है और एक क्वेश्चन 4A नाम का है। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 4A, इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना होगा, और जो तुम चूज करोगे उसका ही तुमको सब क्वेश्चन लिखना है। सपोज मान के चलो 4A 4B 4C है, और 4A में ABC है, ठीक है। तो सॉरी, ऐसा मान के चलो क्वेश्चन 4 में 1 2 3 सब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 4A में 1 2 3 ऐसा। तो तुम क्वेश्चन 4 का 1 और क्वेश्चन 4A का 2 ऐसा तुम नहीं लिख सकते हो। अगर तुमने क्वेश्चन 4 चूज किया है तो उसका ही तुमको 1 2 3 लिखना होगा, और क्वेश्चन 4A चूज किया तो उसका ही 1 2 3 लिखना होगा, ठीक है। और सेम विथ एफ एम में क्या होता है, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 दो ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 5 विल बी ऑफ कंपलसरी एंड विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स, एंड क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 6A दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो, और जो चूज करेंगे उसके अंदर का ही तुमको लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखा, इन क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 4 इज क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 6A, whichever student of to write all sub questions of only that should be answered। मतलब जो मैंने बोला वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और 4A और 6A में जो तुमको चॉइस मिल रहा है ना, वो जनरली अब तक 100% ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट में, प्रीवियस मतलब न्यू सिलेबस के, विल ऑलवेज बी थियरी, ठीक है। पर इंस्टीट्यूट का तो पता ही है, सरप्राइज तो दे सकता है वो, ठीक है। और तुमको ये तो सर हमको तो बहुत पहले से पता है, बहुत पहले से पता है, पर निकाल नहीं पा रहे हो। तो पासिंग मार्क्स के लिए 40 चाहिए, एग्जाम के लिए आपको 60 चाहिए। और इस बार नो मोर सिंगल डिजिट स्कोर वी वांट, ठीक है। CA FM में सिंगल डिजिट स्कोर 40 का नीचे का स्कोर अपन सोचेंगे भी नहीं, अपन लाएंगे भी नहीं, ठीक है। बेयर मिनिमम क्या है, 60+। सर हमको पास करा दो काफ़ी है, तुम चिंता मत करो।
इस बार कर लेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर द एग्जाम पैटर्न। और अभी अपन स्टार्ट करेंगे विथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। देखो हमेशा मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ ना, तुम हमेशा तुम्हारे टारगेट्स वगैरह मोबाइल कंप्यूटर में मत करो, तुम लिख के करो। हर दिन तुम्हारा चैप्टर का नाम, हर दिन तुम्हारा टॉपिक का नाम तुम लिख के करो और तुमको उसको टिक मारते जाओ, या फिर तुम काट दो उसको। जब तुम मान के चलो आज का दिन रात को सोने से पहले तुम प्लान करोगे, तो तुम्हारा एक टाइम बाउंड रहेगा माइंड में कि मुझे कल इतना चीज़ें करना है, तो मुझे सुबह जल्दी उठना होगा, मुझे ये करना होगा, मुझे ये टाइम से ये करना होगा। और जब तुम उसको, पर सपोज 4 टॉपिक में से एक टॉपिक तुम कर लोगे, और जब उसको तुम काटोगे या फिर तुम उसको टिक करोगे ना, वो वाला फीलिंग भाई खतरनाक लेवल का होता है। मैं तो वैसा ही करता था, मैं तुमको भी वैसा ही करने सजेस्ट करता हूँ। अब देखो तुम्हारी मर्जी, क्या कर सकते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे अपन न्यू ईयर सिलेबस में आएंगे। न्यू ईयर सिलेबस में सबसे पहले देखो, मैं क्या करता था, जिस अटेम्प्ट के लिए मैं लिखता था ना सीए के एग्जाम या फिर सीएस का मेरा एग्जीक्यूटिव हो चुका है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बोथ ग्रुप। तो अभी मैं ऐसा ये वाली चीज़ों को मैं बहुत हाईलाइट करता था, मुझे ऐसा मिशन जून 2026 में पक्का हो जाएगा, ऐसी चीज़ें मैं लिख के बाद में मैं चीज़ों मेरे प्रैक्टिस वगैरह को स्टार्ट करता था। तुम भी ऐसे कर सकते हैं। तो अभी न्यू ईयर सिलेबस, तो जैसे अपने को पता है अपन ये एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। उसमें से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पहला बेसिक्स है, इंस्टीट्यूट, मतलब मैं ऐसे बेसिक्स लिखता हूँ। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में फर्स्ट के 2 चैप्टर्स है ना, वो है यहाँ से क्वेश्चन आना 0% के बराबर है। 0% के बराबर है, पर इंस्टीट्यूट अगेन चकमा दे सकता है। पर यहाँ से मैं इसको कवर भी नहीं करूँगा, ना मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच में रहेगा, ना मेरा क्विक रिवीजन बैच में रहेगा ये। अगर डिटेल रिवीजन बैच है तो उसमें मैं 100% कराऊंगा ये, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से एक क्वेश्चन आ सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन आ सकता है, और मैक्स टू मैक्स वो रहेगा तुम्हारा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 5 मार्क के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज द ओनली रीजन मैं इसको तुमको इग्नोर करके चलने बोल सकता हूँ, ठीक है। आता है, थ्योरी में आ सकता है। थ्योरी का मैंने अभी तक कुछ भी मैंने देखा नहीं है, थ्योरी का मैंने इवेलुएट किया नहीं है, थ्योरी का मैंने इस पे काम नहीं किया है अभी। तो जितना भी किया है पहले 60 मार्क्स का मैंने किया, तो उसमें से एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता नहीं है। थ्योरी में आ सकता है, थ्योरी के लिए करना है क्या, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ। और सबसे इसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो मैंने लिखा है ना, ये चैप्टर इंस्टीट्यूट के मॉडल में 2 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं तो इन सबको अलग अलग चैप्टर मानता हूँ। इंस्टीट्यूट भले 2 चैप्टर के अंदर दिया होगा, पर मैं इन सबको अलग अलग मानता हूँ। और इतना तुम कर लोगे ना भाई, तुम्हारा 20 से 25 नंबर तुम्हारा हो जाएगा। मतलब सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर से ये, तो 30% ऑफ द सिलेबस नहीं भाई, 50% ऑफ द सिलेबस तक जाता है ये। कभी कभी 60 मार्क का तुम्हारा टोटल पेपर है, उसमें से 25 तुमको तो श्योर शॉट आएगा, कभी कभी 30 नंबर भी आ सकता है, कभी कभी 20 नंबर भी आया हुआ है। तो 20 तो बेहर मिनिमम है, मिनिमम 20 मार्क्स आएगा ही आएगा। तो 20 से 30 मान के चलो, मैं 20 25 बोलता, 20 से 30 भी मान के चल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये एक ही ट्रिकी है, और ये बाकी के सारे ईजी है। इसका अपने पास क्वेश्चन नहीं है इंस्टीट्यूट के मॉडल में, पर एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं आपको सब, मैं जितना क्वेश्चन दूंगा उतना तुम कर लोगे, जितना एग्जाम ओरिएंटेड बैच में अपन कवर करेंगे उतना भी कर लोगे ना, तो आराम से हो जाएगा। और दिस चैप्टर एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं अगर बाद में बात करूंगा तो रेशियो एनालिसिस, ये 2 चैप्टर भी तुम कर लोगे ना भाई, तुम्हारा 40+, तो तुम इजी ऐसे ही अटेम्प्ट कर दोगे। मतलब टोटल 60 मार्क्स का है, उसमें से तुमको यहीं पे तुमको लगभग 25 से 30 मार्क्स का मिलेगा। और ये वाला क्वेश्चन तो 10 मार्क का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक कवर किया था, और मैंने रेशियो एनालिसिस कवर कर लिया। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का क्या है, कभी 5 नंबर का आएगा, कभी 15 नंबर का आएगा। तो ये भी ऐसा ही है, हाँ भाई, कभी 5 नंबर का आएगा, कभी 15 नंबर का आएगा। तो अब तक का अपन अगर बात करेंगे, तो ये ऑल दीज चैप्टर्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से 2 है, ये एक चैप्टर और ये एक चैप्टर, इतना भी अगर अपन ने कर लिया तो 55 नंबर अपन टच कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स 5 नंबर का आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स 5 नंबर का आता है। इन दोनों को भी अगर अपन ने छोड़ दिया तो ये सब मिलके बचा हुआ 50 नंबर पे आएगा। हाँ, मैंने इसके बारे में अभी तक बात नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे कैसे, देखो दिस इज फॉर अराउंड 20 to 25 मार्क्स, दिस इज फॉर अगेन 10 मार्क्स, 35 हो गया। और ये अपना 10 से 15 मार्क्स, तो 50 मार्क्स यहाँ पे हो गया। और मैं यहाँ पे ये 5 और ये 5 बोल रहा हूँ, तो लगभग यहाँ पे अपना 60 मार्क्स कवर हो गया। तो फिर इसमें से आएगा ही नहीं, आएगा। यहाँ पे जो मैंने सॉरी, यहाँ पे जो मैंने 20 to 25 बोला ना, या फिर 20 to 30 बोला ना, तो यहाँ पे अगर 25 नंबर का आ गया, तो बचा हुआ 5 नंबर का ये वाला आएगा। रेशियो एनालिसिस अगर 5 नंबर का आ गया, तो ये बचा हुआ ये 5 नंबर का आएगा।
डिवेंचर्स अगर 10 नंबर का आ गया तो बचा हुआ 5 नंबर पे ये वाला आएगा। तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बन ही रहा है, नो डाउट, एक्सेप्ट फ्रॉम फर्स्ट 3। ये फर्स्ट में भी अकाउंटिंग, सॉरी फर्स्ट 2, मतलब इंस्टीट्यूट के हिसाब से 3, मेरे हिसाब से 2, ठीक है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से शायद थ्योरी में आता होगा, मैंने अभी थ्योरी का मैंने देखा नहीं है, सो दैट इज वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्योरी। आई एम होनली 100% प्रैक्टिकल अप्रोच से मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि तुम थ्योरी में पूरा तो लिख नहीं पाओगे, तुम कितना पढ़ोगे, और उसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन आएगा, उसमें से तुम क्या लिखोगे, और तुम 100% सही लिखोगे तो भी 100% मार्क्स नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे प्रैक्टिकल में अगर तुम गलत भी करके आओगे ना, तुमको स्टेप मार्किंग मिलता है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, तूने 3 मार्क तक का सही किया तो तुमको 3 नंबर पूरा मिल जाएगा, भले तुम्हारा आंसर गलत हो, रॉन्ग हो। पर तेरी में ऐसा नहीं है, तुम अगर 100% सही लिखा तो भी तुमको पूरा मार्क नहीं मिलेगा। तो आई बिलीव कि आपको प्रैक्टिकल ही करना चाहिए। प्रैक्टिकल में तुम एक आधा चैप्टर छोड़ रहे हो, दैट इज फाइन। तुम अगर 55 के मार्क्स का तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें तुम 45 प्लस लेके आ रहे हो, तो तुमको और क्या चाहिए भाई। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जैसे प्रोफेशनल कोर्स, ये बीकॉम का पेपर या कुछ और पेपर नहीं है। तो तुम इतना भी कर रहे हो तो यू शुड फील ग्रेट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो ये था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एंड अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात करो तो दिस इज लेंथी। 40 मार्क्स के लिए ये सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, बिकॉज इन सी ए 40 मार्क्स के लिए सिर्फ इतना ही होता है, ये 2 चैप्टर होता नहीं है, और ये 2 चैप्टर बहुत ईजी है। और तुम लकी मानो, अगर सी ए में होता तो मैं सी ए में अगर होता, मतलब मैं मेरा सी ए हो चुका, सी ए में अगर ये दोनों चैप्टर्स भी होते इंटर लेवल पे, तो हमको 10 मार्क पकड़ के मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ईजी चैप्टर है। और इसमें से 5 नंबर पक्का 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 आता है, इसमें से 5 नंबर एक अटेम्प्ट में आता है, एक अटेम्प्ट में नहीं आता है। मतलब तुम मान के चलो, दोनों दोनों के बीच में 10 नंबर तो आना ही है। पर कभी कभी इसमें तो 5 नंबर आना ही है, कभी कभी इसमें से 5 नंबर आ जाता है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि दोनों के बीच में 5 से 10 नंबर आता ही आता है, ठीक है। तो उल्टा क्यों जा रहे हो, ऐसा ही। ये दो, तो ये सबको कुछ लेना देना नहीं है, ये दो अपने हिसाब से चलते जाते। तो मैंने पहले इसको कवर खत्म, इसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें से तुमको अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, दिसंबर में 5 नंबर का आया था, पर इसमें से तुमको अलग से क्वेश्चन आना नहीं बनता यार, इतने सारे अच्छे अच्छे चैप्टर है, तो इसमें से इंस्टीट्यूट क्यों देगा। पर दिसंबर में जो दिया था, इंस्टीट्यूट इज हियर टू गिव शॉक। तो यानी कि हार्ड था वो, बहुत इजी चिंजी रहता है। और तुमको ये सब चैप्टर करने के लिए ये 100% आना होता है। अगर तुमको आता है फर्स्ट चैप्टर, तो ही तुम बचा हुआ इतने चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी पे अपना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। इस पे अपन जितना टाइम देंगे उतना अपना इस पे टाइम कम होगा, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड डिसीजंस, ये 2 चैप्टर आर काइंड ऑफ फॉर्मूला बेस्ड, पर कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं इसके। तो ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गया। और डिविडेंड डिसीजन इज ऑल्सो प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड, और इस पे ये वाला चैप्टर का भी आता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो फॉर्मूला बेस्ड, और यहाँ पे बहुत अच्छा है तुमको, मतलब अगर तुम डेट लिया तो तुमको कितना इंटरेस्ट होगा, कितना तुम टैक्स सेव करोगे, बहुत बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। तो 1 2 3 एंड दिस टू आर देयर। और इसके बाद अगर बात करूँ मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इतना बड़ा चैप्टर है, पर इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्या होता है, इसमें से सिर्फ 5 नंबर पूछता है यार, कभी कभी 10 नंबर पूछता है। और 10 नंबर में मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, पर मुझे ऐसा दिल से लगता है कि जब बाकी चैप्टर्स को एक एक चैप्टर से 20 नंबर पूछ सकता है, तो इवन दिस चैप्टर इज केपेबल ऑफ गेटिंग मोर देन 15 नंबर इन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये एक चैप्टर से 15 नंबर आने के लिए ये चैप्टर 100% वर्थ है। ये चैप्टर डिजर्व करता है 10 15 मार्क पूछने का, पर इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है। 5 नंबर का तो हमें आता है, ये मतलब एक क्वेश्चन पक्का 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 आता है, पर इंस्टीट्यूट पूछे यार ये अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, 10 नंबर 10 15 नंबर पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये हो गया। इसको 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 मैंने खत्म किया, इसको खत्म किया। अभी आता है इंपॉर्टेंट चंक, ये 2 चैप्टर तुम कर लोगे, ओनली दिस टू, 25 to 30 नंबर। तो क्या बात कर रहे हो, 40 में से 25 30 इसमें से आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी होता है ना, वो जून 25 में और दिसंबर 25 में पूरा का पूरा कैपिटल बजटिंग में था, 20 नंबर कैपिटल बजटिंग। और शायद दिसंबर 24 में कैपिटल स्ट्रक्चर से था पूरा का पूरा, वो आई एम नॉट श्योर। मैं उस पर काम करूंगा और तुमको एबीसी एनालिसिस क्वेश्चन के हिसाब से पिछले अटेम्प्ट में क्या पूछा था, इस अटेम्प्ट में क्या पूछ सकते हैं, ये मैं लेके आने वाला हूँ, उसको भी तुम देख लेना। वो सब देखना है तो तुमको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब और वो बेल आइकन को टंग दबा देना, ठीक है। तो ये दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जब भी तुम प्लान करोगे मैं वैसा ही पढ़ाने वाला हूँ।
ये चैप्टर के बिना बाकी सब अपना होगा नहीं, तो मैं पहला ये पढ़ाऊंगा, फिर अपन फॉर्मूला बेस खत्म कर लेंगे, तो अपना कहीं ना कहीं 10 नंबर, 5 से 10 नंबर सेव हो जाएगा आउट ऑफ 40 विच इज 25%। और ये 2 कर लेंगे ना अपन, खत्म भाई। तुम्हारा मान के चलो 60-70% ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ 1 2 3 4 5 से खत्म हो जाता है। और ये दो तो तुमको अलग से पढ़ा दूंगा, इसमें से 5 से 10 नंबर आ सकता है, और ये एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। जब भी तुम प्लान करोगे मेक श्योर तुम्हारा सिलेबस तुमको पता हो, और उसके हिसाब से तुम प्लान करो तो कितना नंबर पे क्या आ रहा है, कितना नंबर पे क्या आ रहा है, कितना ये कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें तुम देख लेना, ठीक है। सो आज के लिए अपन इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। नया हूँ मार्केट में तो ऑब्वियसली भरोसा कर बोल के मैं बोल नहीं सकता हूँ। और तुमको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा और आगे तुमको थोड़ा बहुत मेरे कम्युनिकेशन पे तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो प्लीज़ फॉलो करो। और जो अपने ग्रुप होंगे या फिर अपने दोस्त होंगे, सीनियर जूनियर जो भी है, ये वीडियो उन तक पहुँचा दो या फिर चैनल उन तक पहुँचा दो। और तुम शेयर करोगे उनका भला होगा, उनका भला होगा, तुमको दुआ दोगे, तुमको दुआ मिलेगा, तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, तुम आके मुझे मुझे दुआ दोगे, ठीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। तो थैंक यू सो मच। मैंने बातें बहुत किया, मुझे 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो को नहीं रखना था, पर इट स्टिल वेंट ऑन 21 जस्ट बिकॉज आई एडेड एग्जाम पैटर्न ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक वगैरह तो अभी नहीं किया तो भी चलेगा, सब्सक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो हाँ, इंस्टा पे मैंने पेज ओपन किया है, वहाँ पे भी आपको रील्स मिलते रहेगा, फॉलो दैट टू। थैंक यू सो मच। और एग्जाम एग्जाम के टाइम पे वो सब अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के टाइम पे नहीं, पढ़ाई के टाइम पे भी इंस्टा पे अगर तुम कनेक्टेड रहो, पर वहाँ पे तुम यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा। यूट्यूब एंड टेलीग्राम ये दोनों तुम कंपलसरी तुम ऐड रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो विल बी ऑफ एक, हाँ, सॉरी, एग्जाम ओरिएंटेड बैच और क्विक रिविजन बैच में मैं बोल रहा था ना, इट विल बी फॉर फ्री, ठीक है। 1 रुपये का इसका चार्जेस नहीं होगा, सारा का सारा तुमको यूट्यूब पे मिलेगा, उसका सारा का सारा तुमको हैंड रिटन नोट्स, जो पिछले बार दिया था मैंने वैसा वाला हैंड रिटन नोट, क्वेश्चन बैंक, सब चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और रिविजन वीडियोस एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच विल बी ऑन यूट्यूब फॉर फ्री 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 फ्री, ठीक है। थैंक यू, बाय।